हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली ये आपकी पूरी जो समझ है कॉन्ग्रुएंस को लेके और जो 3 मेथड हैं कॉन्ग्रुएंस को लेके उसको ये थोड़ा सा जांचने का प्रयास कर रहा है। तो 3 मेथड क्या है मैं आपको फिर बता देता हूँ। तीनों साइड बराबर होंगी या 2 साइड और बीच के एंगल या 2 एंगल और बीच की साइड। ये 3 क्राइटेरियन होते हैं जिससे हम देखते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो एक ट्रायंगल में बेसिकली 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। 6 उसके पार्ट्स हम कह सकते हैं। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल्स सच दैट they have 5 parts of congruent 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। तो मैंने क्या बोला था, उसके साइड्स होती हैं 3, तो 3 पेयर बन जाएंगे साइड्स के, और 3 एंगल्स होते हैं दोनों ट्रायंगल में, तो 3 पेयर वो बन जाएंगे, तो 6 पेयर बने। जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, 3 एंगल्स के पेयर बन गए। एक साइड का पेयर, 2 साइड का पेयर और 3 साइड का पेयर, 3 पे 6 पेयर बन गए। तो इसमें वो कह रहा है कि 5 पेयर जो हैं वो इक्वल हैं, बट ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमने एक रफ स्केच बनाना है। रफ स्केच का मतलब होता है कि आपने कोई नापना नहीं है इसको। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक रेक्टेंगल बनाइए जिसकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर साइड्स हो, रफ स्केच बनाना है, तो आप ऐसे रफ स्केच बना सकते हैं। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हमने नापा नहीं है। हो सकता है ये 8 से लंबा हो सकता है 6 से लंबा हो या छोटा हो सकता है कि एग्जैक्ट 90 का एंगल ना बना हो। तो अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपको नापना पड़ेगा। रफ बनाना तो नापने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपको 45 का एंगल बनाइए, तो 45 का एंगल आप जो है ऐसे बनाना है, तो ये 90 होता है, ये बीच में ऐसे कर दे, 45 का एंगल हो गया। तो ये रफ है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नापेंगे तो डी से बनाना पड़ेगा। तो यहां पे भी हमने रफ स्केच बनाना है 2 ट्रायंगल्स का। ठीक है, हम ये 2 बनाते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल्स हमने बनाई, रफ ट्रायंगल्स। अब इसमें अगर तीनों साइड बराबर हो गई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मतलब तीनों साइड बराबर नहीं हो सकती, इसकी 2 साइड्स जो है बराबर होंगी। ठीक है, मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं। तो एक पेयर ये बना और दूसरा पेयर ये बना। ये साइड का साइज डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। ठीक है, और 2 पेयर बन गए। ये हमने 5 पेयर बनाने हैं, तो 3 पेयर एंगल्स के बनेंगे। मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो तीनों साइड्स इसकी बराबर नहीं हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हमने देखना है कि क्या इस मेथड पे या इस मेथड पे कॉन्ग्रुएंट तो नहीं बन रही है। इस मेथड में क्या होता है, 2 साइड बराबर होनी चाहिए। तो इसमें ये 2 साइड बराबर हैं नहीं,
हाँ, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। और बीच का एंगल कौन सा है? इसका ये वाला एंगल है और इसका ये वाला एंगल है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है। तो दो साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन उनके बीच के एंगल बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। ओके। तीसरा क्या है? ASA, एक साइड और उसके जो अगल बगल एंगल हैं। अभी ये साइड इसके बराबर है, तो अब हमने देखना कि क्या ये दो एंगल इस एंगल के बराबर हैं। तो ये तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। अगर हम ASA वाला लेते हैं, मैं इसको नाम कर देता हूँ ABC PQR, तो तीनों का मैं आपको लिख के बताता हूँ। पहले SSS का करते हैं। SS में क्या होगा? AC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PR, लेकिन AB जो है वो QR के बराबर नहीं है। ये हमने ऐसे ट्रायंगल बनाई है खुद, हमने दो को बराबर किया, एक को बराबर नहीं किया, तो ये पहला हो गया। दूसरे में क्या है? SAS, SS में क्या होना चाहिए था? AC जो है वो PQ के बराबर है, और BC जो है PR के बराबर है। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये हमने जो यहाँ भी लिखा था। अब बीच का एंगल कौन सा है? इसके बीच में एंगल आता है C, और इसके बीच में एंगल आता है एंगल P, ये बराबर नहीं है। एंगल C जो है वो छोटा एंगल है, और एंगल जो P है वो बड़ा एंगल है। ये इसके बराबर नहीं है, तो इसमें सेकंड क्राइटेरिया में नहीं लगा। दो क्राइटेरिया पे हमने देख लिया नहीं बराबर हो रहा, तो अब तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको वहाँ पे एग्जाम में आएगा नहीं, जो मेरी समझ है, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ASA में क्या होता है? साइड एंड दो एंगल, तो यहाँ दो साइड बराबर हैं। जैसे BC जो है वो PR के बराबर है, तो BC के साइड पे क्या एंगल है? एंगल B, और दूसरा है एंगल C, और यहां पे कौन से एंगल है? एंगल P और एंगल R। C के कॉरस्पॉन्डिंग R है और B के कॉरस्पॉन्डिंग P है, लेकिन ये एंगल बराबर नहीं है। दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है। और दूसरा ASA का कौन सा मेथड हो सकता है? ये वाला। AC जो साइड है वो PQ के बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। अब AC के कौन सा एंगल है? एंगल A और एंगल C, और PQ का कौन सा एंगल है? एंगल P और एंगल Q। ठीक है। A और P तो बराबर हैं, लेकिन C और Q बराबर नहीं है, क्योंकि C इसके बराबर है, Q के बराबर नहीं है। Q के बराबर है B। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते थे, दोनों ऑप्शन में वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रही, तो फाइनली आपकी ये शेप बनती है। इसको थोड़ा मैं आपको क्लियर करके दोबारा बना देता हूं। ठीक है। ये जो रफ स्केच है वो ऐसे मैं दोबारा बना देता हूं आपको।
ठीक है, इसमें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो इसमें 5 पेयर हैं, 2 साइड्स बराबर हैं, 3 एंगल्स बराबर हैं, 5 पेयर हैं बराबर हैं, लेकिन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमने तीनों मेथड पे इसको, तीनों क्राइटेरियन पे इसको हमने जांच लिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, मैं आपको अगले वीडियो में करके बताऊंगा, ताकि इसको आप इस वीडियो को अलग से देखें और अच्छे से समझें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।